किया। ब्राह्मण समाज सबसे आगे निकला और उसने इस सामाजिक व्यवस्था को, इस कटुता को जड़ से खत्म करने के लिए उसने भाईचारा बनाने का काम किया। दलित समाज के साथ में भाईचारा बनाया और गले लगाने का काम किया। ब्राह्मण समाज जब आगे बढ़ा तो आपने देखा है कि बाकी जातियां भी, बाकी अपर कास्ट समाज के लोग जो थे, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो और चाहे वो काय समाज के हों या अन्य समाज के लोग हों, फिर उन्होंने भी आगे बढ़ करके ब्राह्मण समाज के साथ साथ उन्होंने भी भाईचारा बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को अपनाते हुए किया। और इसी का नतीजा है कि 17 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में, 17 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में आप पूर्ण बहुमत की एक सरकार उत्तर प्रदेश को दे सके, और वो किसी और की सरकार नहीं, आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जिसकी मुखिया बहन मायावती जी हैं, आपके योगदान से बनी। आप जानते हैं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, ब्राह्मण समाज को इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी ने 40-45 वर्षों तक राज्य किया, आपका वोट लेकर, ब्राह्मण समाज का वोट लेकर के उन्होंने सिर्फ वोट लेने की चीज आपको समझा। उन्होंने समझा कि आप एक वोट बैंक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, और बंधुआ वोटर मान करके आपका वोट लेकर के सत्ता तो पाली, पर सत्ता पाने के बाद ब्राह्मण समाज में जो गरीबी और ब्राह्मण समाज की और व्यवस्था, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो, उसको बढ़ाने में उन्होंने कोई योगदान नहीं किया। और ठीक इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी आपका वोट लिया, भगवान श्री राम के नाम पर आपका वोट लेने का काम किया। और आपका वोट लेने के बाद केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह सत्ता पाने के बाद उन्होंने आपको भी ले जाकर के चौराहे पर, ब्राह्मण समाज को चौराहे पर छोड़ने का काम कर दिया। जिसकी अपेक्षा तो ब्राह्मण समाज को पहले से होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्राह्मण समाज तो बुद्धिमान कहलाता है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जब करता है तभी वो आगे भी बढ़ता है। लेकिन ब्राह्मण समाज शायद ये अपेक्षा इनसे नहीं कर पाया था, लेकिन आज उसको मालूम हो गया है कि जो भगवान श्री राम का नहीं हुआ वो ब्राह्मण समाज का कैसे हो सकता है। ये तो ब्राह्मण समाज ने देख लिया। आज जहां तक समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी तो पहले भी और आज भी ब्राह्मण समाज को अपना पहला और आखिरी दुश्मन मानती है। हर तरह का जो कार्य वो कर सकती है कि ब्राह्मण समाज को कैसे नीचा दिखाया जाए, उसको कैसे पीछे करा जाए, धकेला जाए, इस बात के लिए जो भी उससे बन सकता है समाजवादी पार्टी करती है। लेकिन ऐसे वक्त पर